बरसों पुरानी बात है। राजगढ़ रियासत का छोटा सा गांव था। शेखपुर और गोमती नाम की दो गायें थी। जंगल में साथ साथ चरने जाती, साथ साथ वापस आती और गांव में पहुंचकर वे एक दूसरे को चाटकर अपने अपने मालिक के घर चली जाती। गंगा रामदीन नाम के लकड़हारे की गाय थी और गोमती सेठ हरिमल की गोमती को घर पर ही बढ़िया चारा मिलता था, तो केवल भूसा इसकी थी। और गंगा ने सुंदर बछड़े को जन्म दिया। रामदीन और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। गंगा के लिए गुड़ और दलिया लाने के लिए रामदीन के पास रुपए नहीं थे। वह हरिमल के पास गया, उससे गुड़ और दलिया उधार ले आया। गंगा 2-4 दिन जंगल में चरने नहीं जा सकी। अकेली गोमती भी अपनी सहेली के बिना चरने नहीं गई। वह रामदीन के घर के सामने आकर रंभाती और गंगा भी रंभाती। दोनों की मन ही मन बातें हुआ करती, पर हरिमल को गोमती की यह आदत अच्छी न लगती थी। वह उसे जंगल में हाँकने के लिए डंडे से मारने लगा, पर गोमती इधर उधर भागकर पुनः गंगा के पास आकर खड़ी रहती। हरिमल समझ गया कि गंगा की खातिर गोमती जंगल में चरने नहीं जा रही है। वह मन ही मन रामदीन जाने लगा। एक दिन उसने रामदीन से गुड़ और दलिये के उधार रुपए मांग लिए। रामदीन अभी रुपए लौटाने की स्थिति में नहीं था। हरिमल रामदीन को उधार चुकाने के लिए बुरा भला कहने लगा। उसने रामदीन को चेतावनी दी, यदि तुमने 8 दिन में उधार नहीं चुकाया तो मैं दुगुना सूद वसूल करूंगा, और 1 माह तक नहीं चुकाया तो चौगुना। यदि तुम्हारे पास इतने रुपए नहीं हैं तो गंगा को बेच दो। रामदीन यह अपराधी की भांति सुनता रहा, लेकिन उसने गंगा को बेचने की बात सपने में भी। कुछ दिनों बाद गंगा और गोमती पुनः साथ साथ जंगल में चरने के लिए जाने लगी। गंगा अपने बच्चे की याद में दिन ढलते ही चली आती, गोमती भी उसके साथ चली आती। रामदीन को परेशान करने के लिए कोई नया उपाय सोच रहा था। एक दिन शाम हो जाने पर भी गंगा घर पर नहीं। बछड़ा भूख के मारे बा कर रहा था। रामदीन को बड़ी चिंता हुई। वह हरिमल के घर की ओर चला। शायद गंगा वहां चली गई हो, पर वहां और न गोमती के न आने पर हरिमल भी परेशान था। गोमती भी अब बच्चा देने वाली थी। हरिमल और रामदीन उन्हें ढूंढने जंगल की ओर चल पड़े। अंधेरी रात, जंगल का विकरी जानवरों की भयावनी आवाजें। हरिमल रामदीन के पीछे पीछे उस बीहड़ में चला जा रहा था। दोनों अपनी अपनी गायों के नाम लेकर पुकार। गंगा के रंभाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। वे आवाज की दिशा में बढ़ चले। कुछ समय बाद उन्हें गोमती के रंभाने का स्वर सुनाई। चलकर उन्होंने देखा कि गंगा एक भेड़िए की तरफ लपक रही थी। भेड़िया अपना बचाव कर पुनः उधर जाना चाहता था जहां गोमती खड़ी खड़ी अपने नवजात बच्चे को चाट रही थी। हरिमल और रामदीन यह दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने पत्थर मारकर भेड़िए को भगा दिया। गंगा अपने मालिक को देखकर अब निश्चित थी। रामदीन ने गंगा की पीठ थपथपाई। हरिमल गोमती को देखकर गदगद हो गया। उसने रामदीन से कहा, मित्रता हो तो इन दोनों गायों जैसी भाई। गंगा ने तुम्हारा कर्ज ही नहीं चुकाया, बल्कि इसने मुझे भी अपना कर्जदार बना दिया है। आज से गंगा के लिए हरी घास और चारा मैं भेज दिया करूंगा। यह सुन रामदीन खुश हो गया।